पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अगर एहसास कमतरी ने आपके अंदर कोई क्वालिटी पैदा नहीं की, नॉर्मली करता है, तो इसका मतलब है कि अब आपको कुछ अपनी लाइफ के लिए करना होगा, वरना आपकी लाइफ जो है उसमें नाकामियां ज्यादा होंगी और आप खुद तो प्रॉब्लम है, दूसरों के लिए भी आप बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनेंगे। ठीक है? तो अब हमने लास्ट टाइम बात की थी कि 3 मेन एरियाज हैं जिनकी वजह से एहसास कमतरी पैदा होती है। एक और आपने कुछ प्रैक्टिस वो भी बताई थी, आज कुछ और भी बता दूंगा मैं। अच्छा ओके, प्लीज जरूर बताएं। मुझे आज तक वो कॉल याद है जिस बंदी ने कहा था कि मैं 1 साल हो गया मेरी शादी को, मैं अपने ससुराल में अब तक सेटल इसलिए नहीं हो सकी कि वो काफी पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी शक्लें बड़ी प्यारी हैं, ये है वो है, और एक वो था कि वो बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हैं, तो मैं अपने आप को बड़ा कमतर फील करती हूँ। इसी तरह की कॉल आई थी, एक बंदी ने कहा था मैं अपने बच्चों को स्कूल लेने इसलिए सिर्फ नहीं जाती कि उस स्कूल में मुझे जाते हुए अजीब सा लगता है, मैं उन माओं से बात नहीं कर सकती। तो ये वाली डे टू डे जो हमारी एग्जांपल्स हैं ये हमारी हेल्प करेंगे इस टॉपिक को ज्यादा समझने में। प्रोफेसर साहब कॉल लेनी स्टार्ट कर दें। अस्सलाम वालेकुम, पहली कॉल लेते हैं जी आज की सुबह की। अस्सलाम वालेकुम, लैला की कॉल है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। वालेकुम अस्सलाम। लैला जी क्या हाल चाल है? जी बस ठीक ठाक, और बस आज आपकी कॉल मिल गई तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और डॉक्टर मोइज बैठे हैं तो मतलब उनसे भी अच्छा लग रहा है उनको देखना। डॉक्टर साहब मैं जो हूँ ना, बचपन में जब मैं पैदा हुई थी तो उसके बाद काफी थोड़े शऊर इतना नहीं आया था। स्कूल जाती थी तो स्कूल में भी और घर में भी लोगों ने कहा कि तुम्हारी जो है ना नाक चपटी है, तुम काली हो, अब तुम्हें बोलना नहीं आता। मैं हकलाती थी तो सब क्लास में बच्चे जब अटेंडेंस होती थी ना तो सब मेरे साथ प्रेजेंट बोलते थे, तो मैं पढ़ती बहुत अच्छा थी, लेकिन जब मैं रीडिंग करना चाहती तो मेरे टीचर्स कहते नहीं, हमें तो बात सुननी है, हमें जो है ना ऐसे अटके अल्फाज नहीं सुनने। तो मैं डॉक्टर साहब घर पे आके रोती, घर में भाइयों को मुझसे कंपेयर किया जाता, तुम्हारे भाई तो अच्छा बोलते हैं, तुम्हारे तो कपड़े भी अच्छे नहीं है, तुम तो कुछ हो ही नहीं। तो ये चीज मेरे अंदर पनपी इतनी रही कि मेरे अंदर रच बस गई है। अब उसके बाद जब मैंने कॉलेज में कदम रखा तब कॉलेज की लड़कियां भी मुझे इसी नजर से देखती कि ये तो कुछ है ही नहीं, आपस में बातें करती, और मैं इतना अंदर करती कि शायद मैं अपने आप को मैं क्या करूँ। कभी मैंने ऐसी भी कोशिश की कि शायद अपने आप को खत्म कर लूं, जब मैं इतनी वर्थलेस हूँ, इतनी लैला मुझे बताएं, हर किस्म की कमियां मौजूद है, शक्ल मेरी अच्छी नहीं। जी लैला आप मुझे बताएं आपकी शादी हो चुकी है? जी डॉक्टर साहब, इसमें मैं आ रही थी कि इसमें भी मुझे लोगों ने जिससे मेरी शादी हुई उन्होंने भी जब ऐसी बात है कोई तवज्जो नहीं देगा, और इसमें कोई भी इंसान अगर आपसे थोड़े से प्यार से बात करेगा तो आदमी अपने हर चीज भूल जाता है। तो उसका भी मैं शिकार बनी, और वो भी एक शादीशुदा आदमी, और फिर उन्होंने भी मुझे एक्सप्लॉइट किया, मेरी हर चीज बेच दी, और यही प्यार से मैं बिल्कुल बेवकूफ बनती रही। उसके बाद नहीं तो आप मुझे बताएं लैला, आप अभी उस आदमी के साथ हैं? हाँ, इसलिए कि मैं तो घर से सीधी रोड पे चल भी नहीं पाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है सारे आदमी मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, ये देखो ये कैसी आ रही है, इसके कपड़े कैसे है, इसको तो मुंह ऐसा है, इसकी तो शक्ल ऐसी है। मैं किसी से भी बात नहीं कर पाती, मैं किसी अच्छा चलो ठीक है। अच्छा लैला अपना जो नंबर है वो मास्टर कंट्रोल रूम में छोड़ो, प्रोफेसर मोइज की टीम तुमसे कांटेक्ट वैसे भी कर लेगी अगर थेरेपी की जरूरत आपको होगी, विच आई थिंक शी नीड्स इट, डेफिनेटली थेरेपी चाहिए, है ना। और इसके अलावा बाकी तुम्हें हम ऑन एयर बताते हैं, ये तुम्हारा नहीं और भी बहुत सारे लोगों का ऐसा स्टैमरिंग मसला होता है, अक्सर बच्चे स्टैमर कर रहे होते हैं। इनको बेसिकली स्लटरिंग है और दोनों का इलाज मुमकिन है। इनफैक्ट कल ही हमारी एक असिस्टेंट है, डॉक्टर है, पहले बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में थी, फिर वो उसने हमें ज्वाइन करी, तो कल ही बता रही थी कि उसने एक 4 साल की बच्ची की स्लटरिंग क्योर कर दी 4 सेशंस के अंदर। तो अव्वल 4 साल के 4 साल के बच्चे को हम लेते नहीं है थेरेपी में, 7 इयर्स के बाद लेते हैं हम नॉर्मली। मगर उस बड़ी हैरत, कल शाम को मैं जब रिसेप्शन में गया तो उसने मुझे बताया, एंड आई वाज सो हैप्पी। मैंने कहा चलो बहुत बड़ी बात है, वरना ये बच्ची एहसास कमतरी में आगे बढ़ती पैदा होती। अब देखिए इस बच्ची को लैला जो बता रही है, इतनी बड़ी है माशाल्लाह, शादीशुदा है, अगर उस वक्त ही माँ बाप उसको थोड़ा सा इग्नोर कर देते, ना रोकते टोकते, तो आज इसकी जिंदगी में उस वजह से जो सब कुछ हुआ बिल्कुल सही वो ना होता। तो प्लीज अपने बच्चों की हिफाजत करें और उन्हें किसी भी किस्म की एहसास कमतरी में मुब्तला ना होने दें। शाइस्ता, ये तो पूरी पर्सनैलिटी पूरी जिंदगी खा जाता है।
ये जैसे मीडिया अब इतना आजाद हुआ है और इतने प्रोग्राम्स हो रहे हैं, तो लोगों को ये अवेयरनेस आई है। आज से 10-15 साल पहले ये अवेयरनेस नहीं थी, ठीक है ना। और ये अवेयरनेस आपको पता है, बाज दफा ये भी होता था कि बच्चा छोटा है। सब अगर मैं जब तक कोई चीज जानना नहीं चाहूंगी, मैं रहूंगी, मैं 15 साल की रहूंगी, करती रहूं, तो मैं वो दैट इज नॉट ऑन। मीडिया के थ्रू कई लोग अवेयरनेस अब बहुत ज्यादा फैली है। अगर मैं कोई चीज खुद जानना चाहूंगी, वो तो माँ बाप देखे, कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं, विजनरी होते हैं, दानाई होती है, हिकमत होती है। कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो किताबें पढ़ने की आदत रही है जिनको माजी में, तो वो फिर बच्चों के साथ उनका रवैया कुछ और होता है। यहाँ हमारे मुल्क में जहाँ सर्वाइवल की बात होती है, बाप सुबह से निकलता है, रात को थका आ रहा, वो घर आता है, वो क्या करेगा, मतलब वो बच्चे को टाइम नहीं दे पाता। तो आप मुझे बताएं कि अब इसको क्या करना चाहिए? देखिए, पहली तो चीज है, इनका प्रॉब्लम स्लटरिंग भी है। इनका प्रॉब्लम ये है कि ये अपने समझते कि मेरी नाक चपटी है, मेरा रंग काला है, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं एक प्रोसीजर बताता हूँ। 2 तरीके होते हैं इस प्रॉब्लम को, ये बहुत बड़ी बीमारी है। ये दीमक है जो चाट देती है आपको, ठीक है। तो एक मैं ख्याल में जनरली ना बताऊं सबको, आज अगर हम कॉल्स लेने के बाद एक्सरसाइज बताना चाह रहे हैं, मैं एक डिटेल में एक प्रोसीजर बताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कॉल्स ले लें, फिर वो प्रोसीजर इन सब पे अप्लाई होगा। ओके। और इनको सबको ज्यादा। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी लैला की स्पेशल थेरेपी के लिए करेंगे, बिल्कुल जो अपनी लाइफ का बताया। और अगर आप वैसे भी इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या इन लोगों की मदद हासिल करना चाहते हैं, इनकी टीम की, तो आप प्लीज ये नंबर नोट करें। इस नंबर पे आप अपनी कॉल्स भी रिकॉर्ड करा सकते हैं किसी भी हवाले से, और मेरी हेल्प करें इस नंबर पे कॉल्स रिकॉर्ड करा के कि आगे मैं क्या करूं के सेगमेंट में मैं और कौन से टॉपिक ला सकती हूं, वो टॉपिक जिन पर मैं और आप ध्यान भी नहीं देते यार, बात भी नहीं करना चाहते हैं, हम आंखें बंद कर लेते हैं। क्यों? अगर टीवी पे ये नहीं करेंगे तो फिर कभी भी नहीं कर सकते हम। तो लेट्स स्टार्ट टेकिंग अनदर कॉल, और फिर उसके बाद हम उसकी तरफ बढ़ेंगे जो इन्होंने एक्सरसाइज बताएंगे। ये कॉल फ्रॉम सक्खर। अच्छा, ओके। अस्सलाम वालेकुम बिल्किस। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग सक्खर, क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक ठाक। शायद मैं बिल्किस बात कर रही हूँ सक्खर से। जी जी, प्लीज बिल्किस बात कीजिए, बताइए। आज का जो आपका फूड फॉट्स होते हैं वो आपको मैं बता दूं, एक्सपर्टीज ज्यादा वैल्यू रखती है जिंदगी में। वाह, नए लोगों को जिता दिया भाई आपने। नहीं देखे ना, हम आप खुद डॉक्टर साहब ने कहा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए इंसान में। उसके साथ साथ जब आप में कॉन्फिडेंस होगा तो आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और जो डॉक्टर साहब से आज बात कर रहे हैं आप लोग, मैं मकसद से बात करूंगी जल्दी से कि मुझे आज तक 18 ईयर्स हो गए शादी को, मैं अच्छी बहू नहीं बन सकी। ठीक है, ठीक है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मुझे डॉक्टर साहब बताएं प्लीज कि मैं किस तरीके से अच्छी बहू बन सकती हूँ, अपने ससुराल वालों के लिए कैसे अच्छी बन सकती हूँ। सॉरी, मैं आपको कट कर रही हूँ। ये आपको ये एहसास क्यों है कि आप अच्छी बहू नहीं है? मतलब जब भी कभी भी जिंदगी में 18 ईयर्स